कितना कर्ज चढ़ाया है, कब तेरे इस ऋण से उऋण होंगी, उऋण तो हो ही नहीं सकती। क्या नहीं किया है तुमने मेरे लिए, झूठ तक बोल गए, झूठ तक बोल गए। ये आपने किया, क्या कहा था ना कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा और पहिया लेकर दौड़ पड़ेंगे, तो आपने मेरे लिए नियम तक को बदल दिया। देखो राम और कृष्ण में यही अंतर है। राम जी हमारे धीर गंभीर नायक है, वो बार बार कहते प्राण जाए पर वचन नहीं, बाप मरता है तो मर जाए लेकिन वचन नहीं त्यागे, भक्त मरता है मर जाए लेकिन मैंने वचन दे दिया है तो मैं नहीं जाऊंगा बचा। लेकिन कन्हैया हमारे इतने लाडले प्यारे हैं, कहे कि वचन जाए तो जाए लेकिन अर्जुन तुम्हारा प्राण नहीं जाने दूंगा, कैसी भी स्थिति हो तुमको बचा कर हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि राम और कृष्ण में अंतर हो, नहीं, कोई 64 कला 62 कला जो करते हैं ये सब कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं है राम कृष्ण में। बस अंतर इतना है दोनों को, कृष्ण को पूर्ण इसलिए कहा गया, पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत इसलिए कहा क्योंकि राम जी धीर गंभीर नायक। राम जी के साथ कोई फूफा का रिश्ता बनाए, चाचा का बनाए, पापा का बनाए तो बन जाए, लेकिन कोई राम जी को पति बनाना चाहे तो राम जी नहीं बने। सीता जी को वचन दे चुके हैं, लेकिन कन्हैया लाल हमारे ऐसे फूफा बनाए तो भी ठीक है, पति बनाए तो सबसे आगे मोर मुकुट डारे बैठ जाते हैं, आ जा हम तो तैयार रहते हैं। तो ये हमारे लाडले लाल प्यारे कन्हैया जी, तो इसलिए इनको पूर्ण कहा कि इनको पति रूप में भी वरना चाहे तो कोई प्रेम से वर सकता है, इसलिए कन्हैया को कहा ये तो पूर्ण है। राम जी से थोड़े भक्त कि नहीं आपका वो रूप में बड़ी मर्यादा है, उतना कौन पालन करेगा मर्यादा। तो महाराज कुंती बुआ बैठी, आज हमेशा कन्हैया को लल्ला कहते थे, लल्ला ऐसी बात लल्ला वैसी बात, लेकिन आज कुंती बुआ के सुर बदले, भगवान के सामने बैठी और बैठकर सामने आंखों से अश्रु उड़ेलते हुए नमस्ते पुरुषम त्वाद मीश्वरमो प्रकृते परम अलक्षयम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थिरम्। आज सुर बदले और कहा नमस्ते पुरुषम त्वात् अदमीश्वरम प्रकृते परे। कन्हैया आज तक मैं यही जानती थी कि तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन आज मैं जान गई तुम कोई भतीजा नहीं। मैं तो ये समझती थी कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन आज पता चल गया कि तुम मेरे बेटे नहीं अपितु सबके बाप हो। ये आज ही पता चला कि तुम बेटे नहीं तुम तो बाप। अलक्षयम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थितम्, जितनी भी सृष्टि में वस्तुएं दिख रही हैं सबके अंदर और बाहर, अंदर में प्रवेश करते हो तो आदमी चलने लगता है, दिख जाता है। आदमी मनुष्यों में जो सजीव हैं उनके अंदर रहते हो, और जो निर्जीव है उनमें फल रूप में, फूल रूप में, कांटे के रूप में बाहर अवस्थित होते हो। वो तुम ही हो, कोई और नहीं। माया जवनी कांक्षण्य मज्ञाधोक्ष जमम्बयम् नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नटो नाट्यधरो यथा। कहा कन्हैया नटो नाट्यधरो यथा। अरे टीवी सीरियल में ये हीरो हीरोइन झूठ मूठ का रोते हैं, तो टीवी सीरियल देखने वाली मैया अगर हीरो को गोली लग जाए, अभिनेता को गोली लग जाए, चाकू मार दे तो बाप बाप चिल्लाने लगती है। टीवी देख रही, सीरियल देख रही है और किसी पात्र से प्रेम हो, उस पात्र को चाकू लग जाए, वस्तुतः लगता नहीं, चाकू घुसती थोड़ी, वो तो केवल अभिनय होता है। संसारिक नट लोग ऐसा अभिनय करते हैं कि हम संसारिक पुरुष उस अभिनय से मोहित होकर, देखो कितनी हमारे गोवर्धन में एक अम्मा थी, सीरियल देखती तो अगल बगल कोई बैठे ना मारे, यूं देख रही है, और उसके पात्र को जब कोई कुछ कहता, अरे भैया क्या हो रहा, मैया को अगर बस चले तो उसी समय टीवी में प्रवेश करके कूच काच दे। इस प्रकार भावाविष्ट हो जाते हैं। तो कहा नटो नाट्य धरो यथा, कहा
कि कन्हैया ये साधारण टीवी सीरियल वाले अभिनेता जो होते हैं वो ऐसा अभिनय करते हैं, ऐसा अभिनय करते हैं कि हम संसारिक लोग रोने हंसने लगते हैं। वो हंसता है तो हंसते, वो रोता है तो रोते हैं। तुम तो नटो नाट्य धरो आता, तुम तो उन अभिनेताओं के अभिनय करने में पिताजी नहीं परदादा हो। फिर तुम जो अभिनय करोगे उसको पकड़ने का सामर्थ्य हम में तो नहीं है। क्यों? तथा परमहंसाना मुनि नाम मलात्मना नाम, तथा परमहंसाना, हंस परमहंस, मुनि नाम अम्लताना, अमलात्मा, विमलात्मा, ये लोग बड़े देर तक ध्यान धरते हैं फिर भी तुम्हारी माया को नहीं जान पाते। अरे कहाँ तक बात कहे, साक्षात भगवान शंकर की प्रिया सती महारानी जब तुम वन में घूम रहे थे और जब सीता जी के वियोग के लिए झूठ मूठ का चिल्ला रहे तो वो भी मोहित हो गए। भोलेनाथ की पत्नी है, जगदम्बा पराम्बा है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली है, वो भी मोहित हो गई। इस प्रकार का अभिनय तुम्हारा है। तो फिर भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्य ही स्त्रियः, फिर हम तो स्त्री जाति हैं, हम स्त्रियां तुझे देख कैसे सकते हैं? हमारी बुद्धि तो बड़ी ही कोमल होती है। चट इधर पति प्रेम करे तो पति के पास और बेटे से झगड़ा और थोड़ी देर में बेटा अच्छी मीठी बानी बोल दे तो तुरंत पति को छोड़ बेटे को गले लगा लेते हैं। हाँ बेटा, हम तो स्त्रियां, हमारी बुद्धि चंचल है, तो हम तुझे देख कैसे सकते? भगवान गदगद हो गए। कहा बुआ पहले नहीं जानती थी तो नहीं जानती थी, अब तो जान गई तो बताओ क्या चाहिए? जो भगवान को जान लेता है, भगवान के सम्मुख आ जाता है तो हे बुआ मेरा दर्शन विफल नहीं जाता, कुछ तो मांगना होगा, मांग। तो कुंती बुआ कहती देना जानते हो? भगवान ने कहा मांगो तो सही। तो कुंती ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न सस्वत्रः तत्र तत्र जगत गुरोः भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव यस्य दर्शनम। विपदः सन्तु न सस्वत्र, हे कन्हैया अगर देना चाहते हो ना दुख दो। कोई भक्त मिलेगा नहीं। हम लोग जब जाते यज्ञ नारायण भगवान के पास भी जाते तो क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन कष्ट मिटा क्या? क्यों? क्योंकि भगवान मांगने से देते ही। तो भगवान कहने लगे बुआ विपदः सन्तु न सस्वत्रः, जो तुम कहती हो तो मेरे पास दुख रहे तब तो दूं। मैंने तो पहले भी बोला कि एक भक्त से लेता हूं तो दूसरे को दे देता, मेरे पास तो है ना। और मेरे पास अगर किसी चीज का स्टॉक है, संग्रह है, तो वो आनंद का संग्रह है, आनंद दे सकता हूं, दुख नहीं। दुख तो कर्म भुगवाते हैं। जो मेरा आश्रय ले ले उसे दुख का नहीं दे सकता। दूसरा कुछ मांगो तो कहा द्वेयश्च यस्मिन् विषया मरति निर्नाम जन्म यथा। कहा कि कन्हैया दुख नहीं दे सकते तो एक चीज ले दो, मर जब भी जहां भी रहूं, जिस योनि में जाओ, निरंतर तुम्हारा भजन होता रहे, तुम्हारी स्मृति बनी रहे। जो भी शुगर कुत्ता बिल्ली जो भी बनाना, बस अपनी स्मृति से दूर मत करना, जैसी भी रहूं तुम्हारी होके रहो। कन्हैया ने कहा धन्यवाद, बिल्कुल मिले। और भगवान ने आशीष दिया। आगे कुंती बुआ से विदा लेने वाले हैं। आज रात को कुंती ने रोका है, रात को भगवान के आंखों से अश्रुपात हो रही है। फिर पूछा युधिष्ठिर जी ने कि तुम क्यों रोते हो, तुम्हें कौन सा दुख है? तो भगवान ने कहा मैं नहीं रोता, लेकिन जब कोई भक्त रोता है तो मैं रो लेता हूं। हे युधिष्ठिर, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन जब कोई भक्त प्रेम से
थाली रखकर उसमें तुलसी पत्र डालता है, उसी समय मैं भूख से व्याकुल हो जाता हूँ। तब इतनी जोर की भूख लगती कि मैं भागता सरपटाता भागता हूँ भक्त की ओर। मुझे नींद नहीं लगती, लेकिन जब कोई भक्त प्रेम से मेरे लड्डू गोपाल स्वरूप को सुलाता है तो इतनी जोर की नींद आती कि लक्ष्मी कहाँ जाती है मुझे पता नहीं चलता, मैं प्रेम से सो जाता। अभी क्यों रो रहे हो? अभी तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा भक्त रो रहा है। कौन? महात्मा भीष्म वान की सैया पे पड़े। कथा की मार्मिकता को समझिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी है भीष्म पितामह, है ना ब्रह्मचारी, भगवान के परम भगवत है। दुनिया में जीवन में कभी कोई पाप किया नहीं, लेकिन अंत समय में किस चीज पर सो रहे हैं? बानों की सैया पर। और एक तरफ जटायु था, मांस खाता था। ये मरते समय बानों की सैया पर है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और वो जो मांस खाने वाला जीव है वो भगवान की गोद में है। कौन सा फल, कौन सी कमी इन दोनों को इस जगह पे? तो धर्म भजस्व सततम। यार आपको तो आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, कथा पीछे इतना छूट जा रहा है, हम आगे क्या? हम भाई उड़ पड़ के बोलने वाले वक्ता नहीं है, हम जब तक स्पष्ट नहीं होगा हम आगे बढ़ते रहे। तो एक चीज समझो, धर्म धर्म को अगर कहीं 100 बार धर्म किया और एक बार अगर चूक गए तो 100 बार किया गया धर्म नाश हो जाए। तो भीष्म पितामह ने क्या किया था? किस गति के कारण भीष्म पितामह को वानों की सैया और मांस खाने वाले जटायु को हरि की गोद। और अंतर भी भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं, बहुत प्यारा है। 11 श्लोक बड़े प्यारे हैं। मैं थोड़ा सा आज इच्छा हो गई कि इसको लय ताल में गाते हैं।